यूनिट टेस्ट हो गई है, सेकंड यूनिट टेस्ट हो गई है और आज हम तीसरा पाठ पृथ्वी पर सजीव, इस पाठ का चिंतन और मनन करेंगे। तो पहले यूनिट टेस्ट में आपको एक सवाल था कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं? जो भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान है, उसे हम इतिहास कहते हैं। तो यही इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना आज हम इस पाठ में सीखने वाले हैं। उस घटना का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति देखिए कैसे हुई। हमारे मन में एक सवाल रहते हैं, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हम पृथ्वी पर जैसे अब रह रहे हैं, तो पहले भी पृथ्वी वैसे थी या नहीं थी, या पृथ्वी में कोई और प्राणी रहते थे, या पृथ्वी पहले कैसे बनी थी, उसकी निर्माण कैसे हुआ, अब जैसी है क्या वैसे पहले थी या उसमें परिवर्तन हुआ। यदि परिवर्तन हुआ तो उसमें निश्चित रूप से कौन से परिवर्तन हुए, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है। वैज्ञानिक लोगों ने अनुसंधान करके यह माना है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, कितने? 4.5 अरब वर्ष पूर्व यह अति तप्त गैस और धूलि से मिलकर बना एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ। और वो जो बादल था वो बहुत ज़्यादा वेगवान था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, और उसकी वेगवान और चक्राकार गति, वो घूम रहा था और चक्राकार गति के फलस्वरूप उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े हो गए और अंतरिक्ष में वो बिखर गए और वो चारों तरफ घूमने लगे एक वस्तु के। उस वस्तु का नाम था सूर्य, और वो जो टुकड़े थे उनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो पहले उसी ही चक्राकार गति से, वेगवान गति से घूमने वाले गैस के गोले से किसका निर्माण हुआ? सूर्य का निर्माण हुआ, और उसके आजू बाजू घूमते घूमते कुछ टुकड़े इधर उधर गिर गए, उनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी की जो निर्मित है वो अत्यंत नाटकीय है, विस्मय में डालने वाली है, हमको सोचने पे मजबूर करती है कि हम कितने छोटे हैं, हम कितने बौने हैं इस प्रकृति के सामने, कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे बनी। तो आपने पहले पाठ में या दूसरे पाठ में पढ़ा था शायद कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व अपने पृथ्वी की निर्मित हुई थी, और वो कैसे हुई थी वो आज हमें समझ में आ गया है कि एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में घूम रहा था, और वो घूमते 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 क्या हो गया, उनके कुछ टुकड़े इधर उधर बिखर गए, और जो एक बड़ा टुकड़ा था जिसके आजू बाजू बाकी के टुकड़े घूमने लगे, और वो जो बड़ा बीच वाला टुकड़ा था उसे हम सूर्य कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो ग्रह है उनका वो निर्माण हो गया। तो उनके नाम आपको पता है, फिर भी मैं दोहराता हूँ। उसका नाम है, पहला ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हाँ, पहला ग्रह कौन सा है? बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा गुरु, छठवां शनि, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। जब मैं आपके उम्र का था और जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें एक और ग्रह को जोड़ा गया था, उसका नाम था प्लूटो, लेकिन बाद में उसको
ग्रहों को सूची से निकाला गया, उसके बारे में जानकारी मैं आगे दूंगा। तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। पढ़ाई करिए, ध्यान से पाठ को पढ़िए और इतिहास का आनंद लीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।